हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगाँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूरणलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवान् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। गोस्पदीकृतबारिशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजा। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनश्च च प्रणमामि पुनः पुनः। कूजन्ति राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार नमामि। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की। हनुमान जी महाराज की। गौरी शंकर भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सभी संतों भक्तों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। ओम नमः पार्वती
पार्वतीपते हर हर महादेव। रातपर ब्रह्म अकारण करुणा वाले भक्त वांछा कलत्रु श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। हनुमान जी महाराज और भक्त भावन भगवान को बार बार साष्टांग। गोस्वामी तुलसीदास को बारंबार प्रणाम। आप सभी हरि अनुरागी भक्तों, माताएं, बहनें, सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोड़े जुग पान। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम, काहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम, काहे विधि रहिए। तुलसी बाबा सती प्रसंग के बाद आगे लिखते हैं, सती मरत हरिशन बर मांगा, सती मरत हरिशन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती माता ने अपना शरीर त्यागने से पहले भगवान से एक वरदान मांगा कि जब भी जहाँ भी मैं जन्म लूँ तो मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम बना रहे। ऐसे ही भगवान, ऐसा संत कहते हैं, भगवान कहने लगे, पिता भी वही दे दूं, पति तो वही है, तुम्हारा मांग लिया ठीक है, पिता भी वही दे देता हूं। बोले नहीं 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 नहीं, पिता वो नहीं देना, दक्ष चतुर ऐसा अहंकारी पिता नहीं चाहिए। बेशक पत्थर की, पहाड़ की, मूर्ख की बेटी बना देना, लेकिन ऐसे अहंकारी पिता के यहाँ जन्म मत देना। सती सती है संशय, संशय संशय जब खत्म हो जाता है तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। जब तक संशय है श्रद्धा नहीं पैदा होगी। संशय को दूर करने के बाद ही श्रद्धा आएगी। बाबा लिखते हैं, ते ही कारण, वरदान के कारण, ते ही कारण ही मैं गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार
पतितन पाई, जनमी पार पतितन पाई। जब ते उमा शलग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई। इसी कारण से सती माता ने अपना अगला जन्म पार्वती के रूप में हिमवान के और मैना के घर लिया। हिमवान पर्वतों के राजा, पहाड़ है, पत्थर हैं, और मैना जिनका स्वभाव है मैं नहीं तुम। पर्वत की खास बात है वो डिगता नहीं, स्थिर रहता है, शांत रहता है, शीतल रहता है। ऐसा स्वभाव जहाँ पति पत्नी का हो, उनके यहाँ श्रद्धा का जन्म हो जाता है। हमारे यहाँ भी हो सकता है। अगर हमारा स्वभाव भी ऐसा हो तो हमारे यहाँ भी श्रद्धा का जन्म हो जाएगा। जब से पार्वती हिमाचल में आई, सब सिद्धि संपत्ति अपने आप ही वहां सारी आ गई, बुलानी नहीं पड़ी, अपने आप। संत मुनियों ने आके डेरे डाल दिए उधर जगह। ऐसे श्रद्धावान को पाकर गुरु भी अपने आप चले आते हैं। गुरु को भी नहीं बुलाना पड़ता, ना ढूंढना पड़ता, गुरु खुद ढूंढता रहता है ऐसे को। और नारद को समाचार मिला। नारद समाचार सब पाए, को तो कही गिरी गेह सिधाए। ऐसे ही खेल खेल में पहुंच गए हिमाचल के घर। हिमवान ने देखा नारद मुनि आए हैं, पूजा की, सम्मान किया, बिठाए, बेटी पार्वती को बुला के प्रणाम करवाया चरणों में। और हिमवान बोले कि मुनि जी आप तो सब कुछ जानते हैं, सब जगह घूमते रहते हैं, आपकी गति सब जगह निर्बाध है, कहीं भी जा सकते हैं आप। नारद ऐसे हैं, देवताओं के पास भी जा सकते हैं और राक्षसों के पास भी, किसी को नाराज नहीं करते। वही बात हिमवान कहते हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि बरे हृदय विचार। आप तीनों काल की जानने वाले, मेरी पुत्री के बारे में बताइए। ऐसा सुन के नारद हंसे। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी।
नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। होयहि संतत प्रियहि प्यारी, होयहि संतत प्रियहि प्यारी। सदा अचल एहि कर अरिवाता, एहि तेजस पैं पितु माता। होई पूजय सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं, एहि सेवत दुर्लभ कछु नाहीं। नारद जी हंसे और बोले, महाराज आपकी पुत्री सर्वगुण संपन्न है, सहज सुंदर है, सहज सुंदर है, बनावटी नहीं, सहज सहज सुंदर, सुशील है, सयानी है, और अनेकों नाम हैं इसके। नाम उमा अंबिका भवानी, अनेकों नाम। हमेशा अपने पति की प्यारी रहेगी, और इनके कारण माता पिता को यश मिलेगा। इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। इन्हीं का नाम लेके नारी पतिव्रता धर्म को धारण करेगी। महाराज आपकी पुत्री सब गुणों से संपन्न है। मैंने गुण सुनाए, अब कुछ दोष अवगुण भी सुन लो। दोष के साथ में, गुण के साथ में दोष भी होते हैं। दो चार अवगुण भी सुनो। इनमें तो नहीं, लेकिन इनको जो पति मिलेगा उसमें। पति कैसा मिलेगा? अगुण अमान, मात पितुहीन, उदासीन, सब सन से छीन। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। अस स्वामी एहि कै मिलहि, परिहस्त अस रेख। इनके हाथों की रेखाएं कह रही हैं, ऐसा पति मिलेगा। कैसा? अगुण, बिना गुण का, या गुणों से ऊपर। अमान, जिसका कोई मान ही ना हो, इज्जत ही ना हो, या मान अपमान से ऊपर, मान अपमान की चिंता ही नहीं जिसको, वो। अगुण अमान मातु पितुहीन, जिसके माँ बाप ही नहीं होंगे, बिना माँ बाप का, या जो सबका माँ बाप है। उदासीन होगा, कोई संशय नहीं होगा, संशय से रहित। जोगी, योगी वेश में होगा। जटिल, जटाओं वाला। अकाम मन, मन में कोई कामना नहीं होगी। पूर्ण काम, पूर्ण काम होंगे। जोगी जटिल अकाम मन, नगन रहेगा। अमंगल वेश, अमंगल वेश धारण करेंगे। कहीं सरक लटके मिलेंगे, कहीं खोपड़ी। 11 अवगुण गिना दिए। 11 बोला ऐसे पति इनको मिलेंगे। सोचने लगे
माता पिता उन गुणों का क्या करेंगे फिर? हमारी बेटी में इतने गुण बताए और पति मिलेगा ऐसे अवगुणों वाला, तो अवगुण क्या करेंगे फिर? किस काम के वो गुण? नारद की ये भाषा सुन के दोनों हिमवान और मैना दुखी हो गए, लेकिन पार्वती मन ही मन खुश हो गई। पार्वती को पता है कि ये गुण तो सब भोले बाबा में है, लेकिन भोले बाबा मिले कैसे? पार्वती अंदर अंदर खुश है, हिमवान और मैना दुखी। नारद जी ने कहा है तो बात झूठी नहीं हो सकती। नारद की बात झूठी नहीं होती। झूठी न होई झूठी न होई देवरी शिवानी, दुखी दंपति सखी सयानी। साथ में जो सखियां थी ना वो भी बैठी थी, सब दुखी हो गए। हिमवान कहने लगे नारद जी से कि महाराज कोई उपाय बताओ दूल्हा बदलने का। ऐसे तो कैसे होगा, हमारी बेटी हमें इतनी प्यारी सुंदर लाडली, और ऐसे को कैसे ब्याहेंगे? कुछ बताओ, आप तो सब कुछ कर सकते हो। नारद कहने लगे, कह मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को उनमें टनिहार। नारद कहने लगे, महाराज जो यहाँ लिखा है ना, देवता राक्षस मुनि मनुष्य कोई नहीं मिटा सकता। जो यहाँ लिख दिया वही होगा। फिर भी हिमवान कहने लगे, कुछ तो बताओ, ऐसे कैसे दे दें हम अपनी बेटी को? बोला एक उपाय है, एक उपाय दिमाग में आ रहा है। क्या? नारद कहने लगे, जो मैंने बताए ना अवगुण, जे जे बर के दोष बखाने, सो सब शिव पही मैं अनुमान। मेरे हिसाब से सारे ये शंकर जी में है। अगर जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई, दोष हूँ गुण सम कह सब कोई। इन दोषों को सब गुण कहेंगे, ये दोष गुण में बदल जाएंगे अगर शंकर से विवाह हो जाता है तो। क्यों? समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थ, जो सामर्थ्यवान है, जो करने में सक्षम है, उसको दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जैसे सूर्य देव, अग्निदेव और गंगा देवी, ये समर्थ हैं तीनों, इनमें कोई दोष नहीं ढूंढ सकता। सूर्य महाराज ऐसी तपिश कर दे देते हैं लेकिन फिर भी पूजा होती है। अग्नि जला देती है फिर भी पूजते हैं। गंगा मैली नाले डलते हैं उसके अंदर फिर भी पवित्र मानी जाती है। समर्थवान समृद्धवान को दोष नहीं लगता। शंकर जी समर्थ हैं, इसलिए ये दोष गुण में हो जाएंगे। तो आप ही बताओ महाराज फिर कैसे होगा? इसका उपाय भी आप ही बता दो। बोले नारद बोले, जो तप कर कुमार
भावियु मेट सकहि त्रिपुरारी। शंकर इस भावी को मिटा सकते हैं अगर शर्त एक कि आपकी बेटी तप करे। वर तो अनेक हैं इस जग में, लेकिन आपकी पुत्री के लिए शिव को छोड़ के कोई और नहीं है। आपके लिए, आपकी पुत्री के लिए तो वही है, और कोई नहीं है। इसलिए नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया, हिमवान और मैना को कहा संशय छोड़ो, कल्याण होगा, और विदा लिया, चले गए। नारद जी चले गए। मैना हिमवान के पास आई, महाराज मेरी तो कुछ समझ में आई नहीं इस मुनि जी की, क्या कह गए क्या नहीं कह गए। हम वैसे ही, हमें तो लोग मंद बुद्धि बोलते हैं, पत्थर के हैं, तो पत्थर हैं, पहाड़ हैं, और ऐसे उल्टी पुल्टी जगह बेटी को दे दिया तो लोग और ताने मारेंगे, ऐसे तो है ही, तो बुद्धि तो इनमें, दिमाग तो है ही नहीं, ऐसे पत्थर है। फिर और लोग कहेंगे। मैना कहती है, जो घर बर कुल होई अनूपा, घर बर कुल तीनों चीज अगर ठीक ठाक हैं दूल्हे की, जो घर बर कुल होई अनूप, करहि विवाह सुता अनुरूप। अगर घर बार ठीक है, दूल्हा ठीक, वर ठीक है, तो मैं शादी करूंगी। नैत कन्या बरु रही कुंवारी, नाथ उमा मम प्राण प्यारी। नहीं तो मैं अपनी बेटी को कुंवारी रखूंगी, बड़ी प्यारी है मेरी बेटी, ऐसे किसी को नहीं दे दूंगी। कोई ठीक समझ में आया तभी शादी करूंगी, नहीं तो ऐसे जो है मैना ने कहा। लेकिन हिमवान ने समझाया कि देवी, नारद ने जो कहा ना वो कभी बदलता नहीं। बेशक चंद्रमा अमृत की जगह विष पैदा करने लग जाए, लेकिन नारद की भाषा दूसरी नहीं हो सकती, वो तो जो कह दिया वही होगा। अगर तुम्हें अपनी पुत्री से इतना ही प्रेम है तो जाओ समझाओ, जाके तप करे, और तो कोई चारा है नहीं। नारद ने कहा तप करेगी तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं, तो समझाओ जाके तप करे। मैना खुश हुई और पार्वती के पास आई, पार्वती को गोद में बिठाया, लाड प्यार किया, और कुछ कह नहीं पा रही। माँ है ना, कह नहीं पाती कि अपनी पुत्री को, इस छोटी सी को जंगल में तप के लिए कैसे कह दूं मैं, नहीं कह पा रही। लेकिन जगत मात सर्वज्ञ भवानी, भवानी तो जगत माता है, सब कुछ जानती है, और माँ की बात को भी समझ गई। हाँ कुछ कहना चाहती है, कह नहीं पा रही, बोली मीठी वाणी में कहने लगी माँ से, माँ मैंने ना आज एक सपना देखा। क्या सपना देखा बेटी? सपना देखा माँ, सुनहु मात में दीख यस सपन सुनावहु तो ही, सुंदर गोर सुविप्र वर अस उपदेश मोहि। एक सुंदर गोरा ब्राह्मण मेरे सपने में आया और बोला, सुनो, करी है जाई तप
शैल कुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी। जो नारद ने कहा ना उसको सत्य मान के जाके तप कीजिए। तप से क्या होगा? बोली तप से ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं और शंकर जी इसका संहार करते हैं। तप के बल से ही शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। ये सारी सृष्टि तप आधार सब सृष्टि भवानी। पूरी सृष्टि तप पे टिकी हुई है। करहि जाय तप अस जिय जानी। ऐसा जान के तप कीजिए। तप की बड़ी महिमा है। सूरज देव तप के ही हमें प्रकाश दे पाता, नहीं तो नहीं दे। जब तक तपोगे नहीं बनोगे नहीं, तपना पड़ता है। पार्वती कहने लगी माँ मैं जाऊं तप करने। मैं ना बोली बेटी अभी तो बच्ची है, उम्र कितनी है तेरी देखना, थोड़ी बड़ी हो जाए फिर चली जाइए। मना थोड़ी कर रहे हैं, थोड़ी बड़ी हो जा और फिर चले जाना। पार्वती कहने लगी माँ अब तो मेरा मन कर रहा है तप का, और बड़ी होके मेरा मन उल्टा हो गया तो क्या भरोसा, इसलिए मैं तो अभी जाऊंगी। माता पिता को समझा के और पार्वती तप करने चली गई। सब दुखी हुए, लेकिन एक वेदशिरा नाम के मुनि आए और समझाया ये पार्वती कौन है, ये सब समझाया उनको और माता पिता को संतोष हुआ। पार्वती तप कर रही है। कुछ वर्ष जो है फल कंदमूल फल वगैरह खा के बिताए, कुछ पानी हवा के जरिए बिताए, और कुछ जो है सूखे पत्ते इकट्ठे करके उनको खाती। कुछ वर्षों बाद सूखे पत्ते भी छोड़ दिए और माता पार्वती का नाम अपर्णा पढ़ाया। अपर्णा माने पत्ते भी नहीं खाना, पर्ण माने पत्ता, अपर्णा जो पत्ते भी ना खाए। अपर्णा माँ का नया नाम अपर्णा पड़ा। तन बिल्कुल ऐसा कृश हो गया पतला, ऐसा देख के आकाशवाणी हुई। पार्वती के तप को देख के आकाशवाणी होती है, अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा तप किसने नहीं किया, अनेक धीर मुनि ज्ञानी हुए, लेकिन ऐसा तप किसी ने नहीं किया। इसलिए अब आप छोड़ो, आपका मनोरथ पूरा होगा। आपको शंकर जी मिलेंगे। अब ये कलेश छोड़ो और जब भी पिता बुलाने आए तो घर चले जाना, जिद मत करना। हमारी वाणी को सत्य मानना कब? जब सप्तऋषि तुम्हारे पास आए, समझना हमारी वाणी सत्य है। यह है चरित्र याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज को सुना रहे हैं।
और तुलसी बाबा लिखते हैं कि यह चरित्र सुनाया, शंकर का चरित्र सुनाया, अब सॉरी उमा का चरित्र सुनाया, और अब जो है शंकर के बारे में सुनियो। शंकर क्या कर रहे हैं? जब से सती ने अपना शरीर त्यागा है, शंकर क्या कर रहे हैं? उधर भी चलते हैं। जब से सती ने तन अपना छोड़ा, शिव जी वैरागी हो गए। जप ही सदा रघुनायक नाम, जह तह सुनहि राम गुण ग्राम, जह तह सुनहि राम गुण ग्राम। भगवान राम का नाम जपते रहते हैं और इधर उधर कथाएं सुनते हैं। कहीं कथा सुनते हैं, कहीं सुनाते हैं, ऐसे चलता है। ये भक्ति का रास्ता है, धीरे धीरे चलता है। नाम जपते रहो, भगवान से प्रेम बढ़ता जाएगा। एक दिन का काम नहीं है, जपते रहो। एहि विधि गयउ काल बहु बीती, बहुत समय बीत गया, एक दो वर्ष नहीं, बहुत समय। एहि विधि गयउ काल बहु बीती, नित्य न होई राम पद प्रीति, नित न होई राम पद प्रीति। और फिर नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति करेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला। ऐसे करते कराते बहुत समय बीत गया और नई नई भक्ति बढ़ती जा रही है शंकर की, राम भगवान के प्रति। शंकर का नियम और प्रेम देख के और हृदय में भक्ति देखकर भगवान प्रकट हो गए। बुलाने नहीं पड़ते। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, खुद ही आ जाते हैं। भगवान सामने, शंकर जी के सामने खड़े हो गए, बोले बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। शंकर जी की प्रशंसा की बहुत, आपने तो बड़ी भक्ति की, और पार्वती के जन्म की तप की कथा सुनाई। भगवान उसकी कथा सुना रहे हैं जिन्होंने भगवान की खुद सुनी नहीं। पार्वती ने अपने पहले जन्म में भगवान की कथा नहीं सुनी, लेकिन भगवान कुछ भेद नहीं रखते। भगवान उनकी कथा खुद सुना रहे हैं शंकर को, अपने भगत की कथा।
कथा सुनाई और बोले अब मुझे कथा के बदले में दो कुछ। क्या दो? कहने लगे अब विनती मम सुनहु शिव। यहाँ तीनों संबंध है। अब विनती मम सुनहु शिव। विनती सुनो, आप बड़े में छोटा, विनती सुनो। जो मोह पर निज नेहु, बराबर के हो गए प्रेम सखा। जाऊ विभाव, यहाँ आज्ञा दे रहे हैं, यहाँ बड़े हो गए, तीनों रिश्ते हैं ना यहाँ। जाऊ विभाव शैल जही, यह मोई मांगे देव। विनती सुनो, मतलब आप मेरे बड़े मैं छोटा, मैं आपका शिष्य, आप मेरे इष्ट। प्रेम, जो मोह पर निज नेहु, दोनों बराबर के सखा। जाओ विभाव, यहाँ हुक्म ऑर्डर सा हो गया तो इधर उल्टा हो गया। राम जी इष्ट हो गए भगवान और वो भगत हो गए। तीनों रिश्ते हैं यहाँ राम में और शंकर में, तीनों दिखाए गोस्वामी जी ने। और राम ने जैसे ही कहा कि पार्वती से विवाह करो जाके, शंकर जी चक्कर में पड़ गए। कह शिव जदह पीहि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाई। नाथ बचन पुनि मेटी न जाई। सिर धरि आयसु करऊं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। परम धर्म यह नाथ हमारा। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचारे करिय शुभ जानी। बिनहि विचारे करिय शुभ जानी। शंकर जी कहने लगे महाराज भगवान ये ठीक तो नहीं है ऐसा, मैं खुद जाऊं ब्याह करने, लड़की वाले आए। फिर भी आप मेरे भगवान हैं, मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता। सिर धरि आयसु करहूं तुम्हारा, आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करके करूंगा। हमारा धर्म है ये, परम धर्म यह है नाथ हमारा। ये तो मेरा सबसे बड़ा धर्म है। तुलसी बाबा यहाँ लिखते हैं एक सूत्र, मात पिता गुरु प्रभु कै बानी। माता की, पिता की, प्रभु स्वामी की और गुरु की वाणी को विचार नहीं किया जाता, उस पे मानो, जैसा कहा वैसा ही मान लो। बिना ही विचार करिए शुभ जाने, उसको शुभ मानो और करो, जैसा कहा वैसा करो। वहां तो सवाल जवाब नहीं चलता। इसलिए मेरे तो आप परम हितकारी हैं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करता हूं। राम कहते सिर पर धारण मत करना, यहां धारण करना, हृदय में। सिर पर धारण करोगे गंगा में बह जाएगी मेरी बात, इसलिए यहां धारण करो ताकि याद रहे हमेशा। राम जी संतुष्ट हुए शिव जी से और चले, अंतर ध्यान हो गए। शंकर ने वही राम की मूर्ति अपने हृदय में रख ली। और तभी सप्तऋषि आ गए। जैसे ही राम जी गए, सप्तऋषि पहुंच गए शंकर के पास। सप्तऋषियों को शंकर जी ने कहा कि जाइए पार्वती पही जाऊं, पार्वती के पास जाइए। क्या करें? प्रेम परीक्षा ले हूं, उसके प्रेम की परीक्षा लो। झूठा प्रेम तप कर रही है, कुछ सच्चा है, परीक्षा लो। क्यों?
हाँ, उसने मेरे इष्ट की परीक्षा ली थी पिछले जन्म में, मैं भी उसकी परीक्षा लूंगा, तब अपनाऊंगा। अगर प्रेम सही है तो अपनाऊंगा, नहीं तो नहीं। जाइए और हिमवान को कह के पार्वती को घर छुड़वाइए। ऐसा आदेश शंकर जी ने सप्तऋषियों को दिया और सप्तऋषि पहुंचे जहां पर पार्वती तपस्या कर रही थी, वहां पहुंचे। ऋषियों ने देखा ऐसे मूर्ति मंत तपस्या की तरह बैठी हुई है, पतली एकदम। बोले बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तप भारी। अरे इतना भारी तप क्यों कर रही हो तुम? क्या बात है? क्या चाहती हो तुम? किसकी तपस्या कर रही हो? हमें बताओ ना। बोली मेरी बात सुन के हंसोगे। मैं पानी के ऊपर दीवार खड़ी करना चाहती हूँ, बिन पंखों के उड़ना चाहती हूँ। ऐसा असंभव सा कार्य मैं करना चाहती हूँ। देखूं मुनि अविवेक हमारा, सहूं सदा शिव ही भरतारा। मैं हमेशा शिव जी को अपना पति चाहती हूँ। हंसे, सप्तऋषि हंसे सुन के बाद। बोला किसने कहा तुमको ये सब? बोला मेरे गुरु ने। कौन है तेरे गुरु? नारद है। अच्छा, तभी तो ऐसा कह रही है तुम। नारद की शिक्षा से किसी का घर बसा है आज तक? बसे बसाए जुड़े बहुत हैं, बसा कोई। अरे दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, वो आज तक घर नहीं गए वापस, बाहर ही रह गए जंगल में। हिरण्याकश्यप का सत्यानाश कर दिया। मन कपटी या मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना। वो तन से तो बेशक अच्छे लगते हैं, मन बड़े कपटी है उनका, नारद का। अपने जैसा सबको करना चाहता है। अजहु मानु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरे नीक विचार। हमारा कहा मानो, हमने आपके लिए नहीं इतना सुंदर वर ढूंढ रखा है। कैसा सुंदर है? दूषण रहित, कोई दोष नहीं, सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। बैकुंठ में रहते हैं, गुणों की राशि, दूषण है ही नहीं, कोई दोष। हाँ बोलो, अभी बुला देते। पार्वती मुस्कुराई, कहने लगी हाँ तुम ठीक कह रहे हो ऋषियों, मैं तो पर्वत की बेटी हूँ, मेरे में दिमाग है ही नहीं, पहाड़ की बेटी। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, नारद बचन में परिहर हूँ, अरे बसऊं भवन उजरऊ नहीं डरहूं। ये घर बसे या उजड़े कोई डर नहीं, लेकिन नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। मेरे गुरु, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूं
सुगमन सुख सिद्धि ते ही। जिसको भी गुरु के वचनों में प्रेम नहीं है ना, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता, जागते जागते तो छोड़ो। आपको ना निंदा भी नहीं करनी आती। महादेव की निंदा कर रहे हो ना, तो निंदा भी ठीक तरह ना करते। मैं बताता, तुमने तो थोड़े बहुत अवगुण बताए महादेव। मैं कहती हूँ महादेव भंडार है अवगुणों का, दोषों का। महादेव अवगुण भवन है, घर है अवगुणों का। और विष्णु जिसको आप कह रहे हैं ना बर मेरे लिए, वो सकल गुण खान, वो गुणों की खान है, मान लिया। लेकिन जेहि कर मन रम जेहि सन तेहि सन काम। जिसका जिसमें मन रम जाता है उसको तो वही अच्छा लगता है, चाहे कैसे भी है। एक बार मन रम गया जिसमें, मुश्किल है फिर छुड़ाना, चाहे वो दुनिया उसको कैसे भी कहे, ऐसा ही रहता है। अगर आप पहले मिलते, आप लेट आए, थोड़ा सा पहले मिल जाते तो आपकी बात पर विचार करती मैं। अब तो मैंने अपना जीवन शंकर के हवाले कर रखा है। अब गुण दोष का सोचने का कोई मतलब नहीं रहा। आपसे अगर रहा ही नहीं जाता ये ब्याह शादी की बात किए बगैर, तो बर कन्या अनेक जग माही। इस जग में बहुत बर है, बहुत कन्या है, कहीं और जाके बात बनाओ। यहाँ नहीं चलता काम, यहाँ आपकी नहीं चलेगी। जन्म ये चौपाइयां याद करो। क्या बोला पार्वती ने गुरु के लिए? जन्म कोटि लगी डगर हमारी। कितनी श्रद्धा है पार्वती में। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु नत रहूं कवारी। बरहूं शंभु नत रहूं कुवारी। एक जन्म की बात कर रहे हो, करोड़ों जन्म, करोड़ों जन्मों की बात करती हूँ, एक की नहीं। शादी करूंगी तो शंकर से, नहीं तो कुंवारी रहूंगी हर बार कुंवारी रहूंगी। अगर जहाँ विवाह की बात आएगी तो विवाह तो शंकर से ही होगा। तजहूं नारद कर उपदेशु, आप कहे सत बार महेशु। मैं अपने गुरु नारद का उपदेश शिक्षा को छोड़ूंगी नहीं। शंकर खुद आके 100 बार मना करे तब भी नहीं मानूंगी। शंकर खुद जिससे मैंने विवाह करना वो भी खुद मना कर दे 100 बार, फिर भी नहीं मानूंगी। अब देर हो गई है, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए। ऐसा सुन के और सब तरह से खुश हो गए, आनंद हो गए। जय जय जगदम्बे भवानी, जय जय जयकार करते हुए चले आए। सप्तऋषि हिमवान के पास आए, सब बातें बताई। हिमवान पार्वती को घर ले आए। उसके बाद सप्तऋषि शंकर जी के पास आते हैं और पूरी कथा सुनाते हैं। ऐसा ऐसा हुआ महाराज, पक्का पास हो तो सच्चा प्रेम कर लिए, ऐसे झूठी तपस्या नहीं। और ऐसा सुनकर शंकर जी भी खुश हो गए, भगवान को याद किया और बैठ गए समाधि में।